ओके। चलो वेलकम बच्चों, यहाँ पे देखिए फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं अपना टॉपिक लेके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ यहाँ बोर्ड एग्जाम तक नहीं रहती बेटा। यहाँ पे जब आप कार्बन्स कंपाउंड जैसे चैप्टर आपको आते हैं ना, तो आगे आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगती है। क्योंकि मेरा मानना है कि केमिस्ट्री पढ़ने का, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, स्पेशली केमिस्ट्री बायोलॉजी मैं दोनों पढ़ाता हूँ। आपको बायोलॉजी के भी कुछ लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे बताओ, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मुझे लगता है जहाँ तक कि 2-3 चैप्टर हैं, जैसे कार्बन्स कंपाउंड अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऐसे 9th में आपने देखा था मोल कॉन्सेप्ट, अगर उसको पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वेटेज यहाँ पे आपको मिल सकता है आगे केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री हमेशा आपके लिए इंटरेस्टिंग बनी रहेगी, बिल्कुल हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। आपको एकदम मस्त होके पढ़ाएंगे हम, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस इंटरेस्ट से पढ़िए। अगर आपको समझ नहीं आता प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक हो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम उसी सीरीज चल रहा है कार्बन्स कंपाउंड का। अब एक यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पर यहाँ पे देखिए लिखा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, ये तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होता है ना, साइक्लिक लिखा है और एक होता है ओपन चेन। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, या आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे नॉर्मली अपने को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट चलते हैं। ओके, दैट्स इट। और एक होता है बेटा है ओपन चेन। ओपन चेन अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया सब ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा था CS3 है, CS2 है, ये जो पढ़ा था बेटा, ये सब ओपन चेन है। यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर ये ना ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, और अगर आपको ये ही साइक्लिक फॉर्म में मिल जाए, ये देखो बेटा, ये क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये साइक्लिक है, ऐसे आपको यहाँ पे साइक्लिक मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, आपको घबराना नहीं है बच्चा। यहाँ पे देखो, जो चीज़ें ना, एक तो मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो चीज़ें देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना, वो वाकई बहुत ईजी होती हैं। अब देखिए, जैसे ये बना हुआ है, आपको लगे सर ये क्या बना हुआ है, ऐसा कोई नहीं बेटा। यहाँ पे जहाँ पे कट है, ये जहां कट होता है बेटा, यहाँ पे आप लोग तो मैथ के स्टूडेंट हो, आपके लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये ट्रायंगल वेंगल तो आपके लिए आसान होता है। वैसे ही देखो यहाँ पे, तो अपनी केमिस्ट्री भाषा में जहां कट है वहां कार्बन है, यहाँ कट है तो यहाँ कार्बन। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे देखो, यहाँ पे ये देखो प्यारा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे, जैसे आप बनाते हो यहाँ पे, ये देखो ऐसे। थोड़ा सा बेकार सा बन गया, रुक जाओ यहाँ पे। ओके, 1 मिनट, देखो बेटा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये है बना आपका, ये बना, और फिर से यहाँ कार्बन लगा, यहाँ कार्बन लगा, और यहाँ से आपने यहाँ मिला दी, यही तो है। इसके बाद क्या करना है, फिर से आपने कार्बन की बैलेंस ही यार चेक करो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे मस्त होके, ठीक है यहाँ पे। और फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे ऐसा जब बन जाता है तो ये अंडरस्टूड होता है, सबको पता है, हमारे प्यारे बच्चों को पता है कि सर जहाँ कट है वहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और हाइड्रोजन अल्टीमेटली लगा ही होता है। तो ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखाते, लेकिन रियल इसका स्ट्रक्चर ये है। तो कोई मुश्किल बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे ब्यूटेन का देखिए, आपको ये लग रहा है तो कोई नहीं बेटा, ये जहाँ कट, ये देखो ये है ना, ये है इसका रूप। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे अब ये बना दिया इससे, आप या तो ये बना दो, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन भी दिखा दो बेटा। यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड इधर लगा, एक बॉन्ड इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा। फिर यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कार्बन भैया का हमें ऑक्टेट पूरा करवाना ही पड़ेगा, तो हर जगह यहाँ पे बॉन्ड से जोड़ा। तो जब बॉन्ड से नहीं काम बन पाया तो हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से ये बन गया। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अलग बात है कि एक चीज़ आपको आश्चर्य रूप से देखने को मिलेगा, इसका जो फार्मूला होगा, ये C3H6 होता है ना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा है बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे तो हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड क्यों बोलते हैं बेटा यहाँ पे इसको, क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये कहलाता है आपका साइक्लिक, यहाँ पे सेचुरेटेड, यहाँ पे आपका सेचुरेटेड, यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो आपको घबराने का नहीं। ये प्रोपेन का, ये पेंटेन का, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आपकी एग्जाम में पूछा गया, वो यहाँ पे हमने मेंशन करा रखा है। चलो इसमें चलते हैं यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे ना, तो इसको अगर हम थोड़ा सा मूव करा लें, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपने पास ले आते हैं अपने लोग, है ना। यहाँ पे देखिए, कोई नहीं, अब देखो बेटा कोई नहीं यहाँ पे। अब देखो, चलो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब कुछ यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे, अब चलिए यहाँ पे क्या आपको नया लग रहा है बेटा। यहाँ पे ये देखिए, ये बना है साइक्लोहेक्सेन। ये जो नाम दिया है मेंशन बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन। नाम देखो, साइक्लिक रिंग है, डबल बॉन्ड का कोई मेंशन नहीं यहाँ पे। साइक्लो, ये देखो साइक्लिक रिंग है बेटा यहाँ पे, और हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। और इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे इसका फार्मूला अगर आप देखना चाहो तो ये लिखा भी है, देखो ये लिखा C6H12 यहाँ पे,
है ना यहाँ पे। और ये कैसा होता है बेटा, ये सेचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे आपके आप कह सकते हो ना, यहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे सेचुरेटेड है। अब कहोगे सर ये हो गया, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसी का बेटा जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपसे, थोड़ी सी घबराहट होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में बेसिकली वो ये क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे कि इसको आप यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाएं। तो चलो दिखाते हैं यार, यहाँ पे ये बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो हमारा हल्का सा लंबा होगा, लेकिन आपको मजा बहुत आने वाला है। एक बार पढ़ो जान जाओ, बस यही हमारा मेन मोटो है। चलो चलते हैं यहाँ पे। अब सबसे आगे इसको रब करते हैं हम, यहाँ पे जो हमने बनाया था, तो समझ गए बेटा यहाँ पे, यानी साइक्लिक रिंग होगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो साइक्लिक रिंग के बाद ये जो जितने भी कार्बन है वहाँ पे इस साइक्लिक फॉर्म में जुड़े होते हैं, इसलिए कहलाता है यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देख रहा हो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बनाए। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। चलो सबसे बड़ा बनाते हैं यार, छोटे में किसको मजा आता है, शेर तो टकराते हैं बड़ी चीजों से ना, तो हम लोग शेर हैं। और हम ये दिखा देंगे, यहाँ पे हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, कि हम अब वो जमाना गया जहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे कि अरे बस पास हो जाएं। अब हमारे जो शेर है ना और हमारे जो शेरनियाँ हैं वो अब ये दिखाते हैं कि हम में है कितना दम, हम कितना नंबर ला सकते हैं, या हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं करना है भाई, अपने आप को सेटिस्फाइड करना है। और अपने आप का सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब हम चीज़ों को डिटेल में जानते हैं, शॉर्टकट पढ़ने से नहीं। क्योंकि एक बार डिटेल जानो, बाद में शॉर्टकट पढ़ाना तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि पढ़ा किसको रहे हैं, हम नॉर्मल बच्चे को नहीं पढ़ा रहे। और या आप कह सकते हो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल बच्चा है ना, उसका भी टैलेंट शेर जैसा ही है। तो शेर और शेरनियों यहाँ पे आके जुटते हैं, हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब चलो इसलिए बड़ा लेते हैं ना, छोटे बच्चों वाला नहीं लेंगे हम, बड़े बच्चों वाला लेते हैं हम। यहाँ ले लिए C6H12 वाला, यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिए C6H12 ले लिए, कोई बात नहीं यहाँ पे। चलो पहले बनाते हैं। अब देखो ये 6 कार्बन आप दिखा दो यहाँ पे, जैसे आपने दिखाया। तो आप देखो ये 3 4 5 और यहाँ पे 6। अब देखो कार्बन की अपनी को बैलेंस ही पता है बेटा यहाँ पे, और आपको अच्छे से पता है यहाँ पे क्या होता है। पहले अगर ये स्ट्रक्चर आप पहले क्या करा करो, जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये स्ट्रक्चर बना लिया करो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक इसको देख के आप बना ले जाओगे। आपको पता है 2 हाइड्रोजन लगाना है, तो पहले कार्बन कार्बन के बीच में रिश्ता देख लो। तो यहाँ कार्बन कार्बन किससे जुड़ा है बेटा, सिंगल बॉन्ड से ना। और आपको पता है इसलिए यहाँ पे 2 डॉट लगा दो, क्योंकि देखो अगर ये जोड़ोगे बेटा दोनों डॉट को ना, ये सिंगल बॉन्ड ही बनता है ना। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, आप चुपचाप, कुछ नहीं करने का है यहाँ पे आपको। यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे रुक जाओ जस्ट बोर्ड, ओके दैट्स इट। यहाँ पे देखो बेटा, अब ये कार्बन कार्बन इनके बीच में क्या दिखा दो, ये एक कार्बन ने कहा भाई एक मैं इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखता हूँ, इस कार्बन ने कहा मैं भी रख देता हूँ। ठीक है, पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन इजीली बैलेंस हो जाएगा। फिर इन कार्बन के रिश्ते में यहाँ देखो सिंगल ही बॉन्ड है बेटा ना, तो सिंगल बॉन्ड मतलब 2 बिंदी, यहाँ पे देखो 2 डॉट लगा दिया आपने। फिर इन दोनों कार्बन के बीच में 2 डॉट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर इन दोनों कार्बन के बीच में 2 डॉट लगा दिए, क्योंकि जानते हो इन दोनों को जोड़ोगे अभी तो एक बॉन्ड बनेगा, है ना। तो 2 शुरू में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो पहले ये सारे कार्बन हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। कैसे पता सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, इसको जोड़ दो ना यार, अगर इसको जोड़ोगे तो सिंगल बॉन्ड ही हो जाएगा ना। तो यही 2 डॉट स्ट्रक्चर हो गए। अब कहानी आती है हाइड्रोजन की, तो कोई बात नहीं, अब हाइड्रोजन को जोड़ना है ना, तो हाइड्रोजन संतुष्ट करना है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे पहले ऐसे हाइड्रोजन लिख दो, आपने लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो जब सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो सिंगल बॉन्ड बताया ना 2 बिंदी। ये शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि आपको बिना टेंशन के पहले ये स्ट्रक्चर बनाया करो। स्ट्रक्चर फॉर्म कर लोगे तो ऑटोमेटिक इसका बन जाएगा। यहां देखो अब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड मतलब 2 डॉट, यहां पे भी 2 डॉट। अब यहाँ पे भी क्या हो, तो कहोगे सर आसान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा लो, फिर यहाँ हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ भी 2 डॉट दिखा दो, यहाँ भी 2 डॉट दिखा दिया। फिर यहाँ देखो हाइड्रोजन लगा लिया, फिर यहाँ हाइड्रोजन लगा लिया, ये 2 डॉट दिखा दी, ये 2 डॉट दिखा दिए, आसान है। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि हर जगह CH2 है ना बच्चा, यहाँ पे तो इनके बीच में भी। और जानते हो सबसे बड़ी बात ये, अब आपको 2 डॉट तो ऐसे दिखा दिए, लेकिन एक डॉट यहाँ पे कार्बन का, एक डॉट हाइड्रोजन का यहाँ पे। ठीक है, अभी गिनवाता हूँ मैं आपको। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन यहाँ, कहीं भी लगा लो अच्छे से लगे। यहाँ पे 2 डॉट यहाँ पे, क्योंकि सिंगल, दोनों को जोड़ोगे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। देखो यहाँ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 डॉट और यहाँ पे 2 डॉट यहाँ पे। तो देखो ना ये बन गया ना डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो मजे की बात ये होती है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, आपने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पे देखो जैसे ये कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ना। एक तो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे दिया,
एक इस हाइड्रोजन को दिया 2 और एक इस कार्बन के साथ जोड़ने के लिए दिया और यहाँ इस कार्बन से जोड़ने के लिए दिया, तो इसके 4 बॉन्ड यहाँ शेयर हुए। तो यहाँ पे जब ना इसके ऑक्टेट चेक करोगे फिलहाल आपका ये बन चुका है पूरी तरह, है ना। इस स्ट्रक्चर को बहुत बिगाड़ना नहीं चाहूंगा मैं, आप फिलहाल पहले ये बनाया करो और बनाने के बाद देखो ये डॉट ही तो लगाना है, कुछ नहीं यार, डंडे के बीच में जो जुड़ा जो रिश्ता था ना यहाँ पे, बस इसी को हम डॉट से दिखा देंगे और क्या हो गया ना, डॉट स्ट्रक्चर बनाना, इसमें कोई भी डाउट हो। बाकी अगर और डीप पढ़ना चाहते हो ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे अपने आप डुप्लेट को पूरा करने के लिए 2, तो ये 2 पूरा है ना। यहाँ भी इसका 2 पूरा है। और कार्बन का अगर देखना चाहोगे बेटा तो 2, 2, 4, 2, 6, 2 या 8, यहाँ आपको काउंट नहीं कराना, इसलिए बहुत टेंशन नहीं लेना, आगे जब आपको डिटेल पढ़ाएंगे तो यहाँ पे होगा। देखो इधर कार्बन का पूरा है, इसी तरह का हर कार्बन की यहाँ पे ऑक्टेट पूरा और हर हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ डुप्लेट पूरा है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन दो छोटा होता है, तो इनको कहा गया भैया तुम अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरे कर लोगे तो भी तुम्हारे हम मान लेंगे तुम यहाँ पे इनर्ट हो चुके हो, है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से ये डॉट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आया। एक और एग्जाम्पल दे दूं आपको, एक बार पढ़ो अच्छे से पढ़ो यार, चलो ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो फटाफट देखते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से, बिल्कुल टाइम ना लेते हुए। अगर बात करें यहाँ प्रोपेन का, जैसे आपको ना प्रोपेन बनाना है आपको, अब प्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, तो कहोगे कोई बात नहीं सर हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने शुरुआत में दिखाया था, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ पे ऐसे बनाया आपने, यहां बनाओ, आपने ये लगाया और ये लगाने के बाद इसको जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दिया आपने हाइड्रोजन बेटा, यहाँ पे ये लगाया था, पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो। आपको पता है यहाँ पे 2 बॉन्ड लगे हुए, तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 2 ही तो लगाओगे, इधर भी 2 लगाओगे, यहाँ भी ऐसे यहाँ पे लगा दिया, है ना। इसका नहीं आएगा एग्जाम में, जो आता है यही वाला आता है, अक्सर दिखा गया यहाँ पे फिलहाल, लेकिन आपको सीखना है ना यार, तो सीखो ना फिर यहाँ पे। अब देखो कार्बन की कहानी है, अब यही बॉन्ड बनाना है यार, तो ये देखो ऐसे लगा लो, फिर एक कार्बन यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, 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 यहाँ लगा दिया। अब यही जो बॉन्ड है बालक यहाँ पे, तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बिंदी ना, तो फटाफट शुरू हो जाए यार। यहाँ कार्बन में ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या होता है, 2 डॉट नहीं लिख सकते इसकी जगह पे, क्योंकि हम लुईस डॉट मतलब वही 2 डॉट को बना के यहाँ पे बॉन्ड बन गया, उसी को दिखाना है, तो कोई नहीं, यहाँ दोनों के बीच में एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक डॉट यहां और यहां पर लग गया, तो कार्बन की समस्या खत्म। कार्बन आपका यहाँ पे डॉट से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे नजदीक दूर का चलता है यार, वो आप समझ सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है, 2 डॉट, तो एक हाइड्रोजन वाले का, एक कार्बन वाले का, एक हाइड्रोजन वाले के कार्बन वाले का, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन का, और यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन का, फिर यहाँ हाइड्रोजन कार्बन का, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का और हाइड्रोजन कार्बन का। वो क्या है यार डॉट स्ट्रक्चर, समझ गया ना, फिर मस्त आ गया। जैसा होगा आप कमेंट करते रहिए, नहीं तो और बेहतर आपके लिए बनाया जाएगा जैसे जैसे यहाँ पे लेक्चर आगे बढ़ेगा। अभी है बेटा यहाँ पे आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे चलो अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उधर बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ ही पे देख लेते हैं हम लोग। तो साइक्लिक में आपने ये क्या पढ़ लिया था बेटा, यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया सेचुरेटेड का। अब ये क्वेश्चन बदल सकता है, देखो सीबीएसई बोर्ड बेटा ना वो आपका ना दिमाग चेक करता है यहाँ पे कि किस तरीके के दिमाग आप लगा सकते हो। यूपी बोर्ड वाले भी डायरेक्टली क्वेश्चन देते हैं, लेकिन इस बार भी पैटर्न ऐसा लग रहा है कि यूपी बोर्ड में कुछ नया क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और नए क्वेश्चन में कुछ नहीं बनता। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एकदम, तो वहाँ चाहे जितना नया क्वेश्चन बना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम उसी तरीके से, हमारा टारगेट है कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे दूर होती जाए। बाकी आप बता तो रहे आपको बार बार कि आप मैसेज करोगे, फीडबैक दोगे, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जैसा एक्सपेक्टेड होगा कि ऐसा आ सकता है वैसा आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिलहाल इसको बेसिक रूप से हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब जब आपने ये पढ़ लिया बेटा यहाँ पे, है ना, जब यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया है, तो अब चलते हैं यहाँ पे। देखो अपना दूसरा यहाँ पे टारगेट है यहाँ पे, जो यही दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे अक्सर आपसे पूछे गए हैं। अब आता है यहाँ पे अनसेचुरेटेड। देखो यहाँ पे 1 मिनट, ओके जस्ट मिनट। देखो इसके बाद यहाँ पे चलते बेटा हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अनसैचुरेटेड, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें बेटा, हम यहाँ पे सब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अनसैचुरेटेड यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें यहाँ पे ना, तो एकमात्र एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलता है जो बहुत ही फेमस है, और एक यहाँ पे ना बेंजीन की बारे में बात होती है जिसका फार्मूला आपने कभी पढ़ा होगा, यहाँ पे C6H12। यहाँ पे कुछ और मेंबर के नाम हम बताएंगे आपको फर्स्ट, इसके बाद डॉट स्ट्रक्चर सिखाएंगे बेटा। यहाँ पे तो देखो, अगर बेंजीन की बात करते हो यहाँ पे ना, ये तो बेंजीन बनाने का खास कुछ रूल होते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप देखो, जैसे कार्बन है और कार्बन के बाद यहाँ पहले 6 कार्बन बना लो बेटा, यहाँ फटाफट यहाँ पे चलो। यहाँ पे देखो अभी 4 हो गए, और 4 होने के बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखो, अगर कभी ऐसा हो कुछ फार्मूले लिखने में यहाँ पे अगर जल्दबाजी में कुछ अगर पॉइंट गड़बड़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको जल्दबाजी में फ्लो में कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे C6H6 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्यों हो जाता है ये भी आपको बता देंगे, क्योंकि आप देखो वहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने जब यहाँ पे सैचुरेटेड पढ़ा था तो वहाँ पे उसका जस्ट डबल होता था। जब हमने पढ़ा था इसमें, देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, C6H12 जस्ट डबल है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ फार्मूला बेंजीन देखिए क्या दिया है यहाँ पे, C6H6 दिया है। अब हम कैसे होगा ये देखिए आप यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे तुरंत यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5, और लास्ट में यहाँ पे देखो क्या दिया है, 6 कार्बन। अब जब 6 कार्बन यहाँ बन जाता है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन लगाना है बेटा यहाँ पे, लेकिन इसको बनाने का नियम होता है, पहले देखो डबल बॉन्ड कहीं भी मेंशन करना शुरू करो। जैसे आपने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया यहाँ पे, अब यहाँ आपको नहीं लगाना, अल्टरनेट पे होना चाहिए, यहाँ लगा दिया। अब यहाँ नहीं लगाएंगे, आप यहाँ लगाएंगे, कहीं से भी शुरू करिए आप। बस याद रखना आपको ये है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है हमेशा अल्टरनेट पे लगता है, और अगर अल्टरनेट पे लगा दिया तो चलो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे चेक कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर, 2 और एक 3 बॉन्ड हो गया, तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे? कार्बन को कितनी की जरूरत होती है? 4 की ना, तो 1 हाइड्रोजन मात्र। और यहाँ पे देखो 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे फिर से इससे जुड़ा एक, यहाँ पे 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 और 2 1 3 तो इसलिए 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 यहाँ पे तो 1 हाइड्रोजन। इसलिए आपने देखा होगा कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि विशेषता क्या है सर, ये भी एक साइक्लिक रिंग है, बिल्कुल साइक्लिक रिंग है। यहाँ पे अनसैचुरेटेड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का मेंशन है, और डबल बॉन्ड की विशेषता क्या है सर? यहाँ पे डबल बॉन्ड हमेशा अल्टरनेट पे, यहाँ लगा है तो यहाँ नहीं, फिर यहाँ, फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ लगता है, ये विशेषता होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इससे पहले कि हम बेंजीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के इसको इंड करें, इसके पहले मैं क्या करूंगा, बेंजीन के और डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा। देखो बेंजीन को ऐसे भी लिखा जाता है, कोई यहाँ पे देखो ऐसे ही हो गया ना साइक्लिक रिंग यार, अभी तो आपको सिखाया यहाँ पे। ये देखो ये बना, इसका ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया आपने, यहाँ नहीं लगाओगे फिर यहाँ लगा दोगे, यहाँ नहीं लगाओगे यहाँ नहीं लगा दोगे यहाँ पे, तब हमारे बच्चों को इससे कोई समस्या नहीं है। आपको पता जहाँ कट है वहाँ कार्बन है, और हाइड्रोजन तो यार हम लोग हीरो आदमी है तो हम मेंशन ही कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे शेरों को इतनी छोटी बात नहीं आएगी, इतनी छोटी बात समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसे भी दिखाया जाता है, या कहीं कहीं आप ऐसे भी देख लोगे, तो किसी भी फॉर्म में आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब होता है तीनों बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इसके डेरिवेटिव को आपको बता दे, फिर हम यहाँ पे बेंजीन के ये स्ट्रक्चर बना के इस लेक्चर को फाइनल कर देंगे। चलो कुछ डेरिवेटिव अगर बनाना है तो हम इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे ना, ये इस चीज को यहाँ से मिटाते हैं। एक बार आप देख लीजिए इसको, अगर आपको ये दिख गया तो इसके बाद इस चीज को यहाँ पे हम मिटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मिटा दिए, क्योंकि यहीं पे स्ट्रक्चर का थोड़ा सा फायदा होगा। बाकी बगल में फार्मूला लिखा है बेंजीन का, ये देख सकते हैं आप, बेंजीन है यहाँ पे, यहाँ फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेंजीन के जो डेरिवेटिव है बेटा, डेरिवेटिव मतलब उसी से बने हुए होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर ये बेंजीन बना हुआ है, ये रहा बेंजीन, ये सिंपल आपका बेंजीन है बेटा। अगर यहाँ पे CH3 लग गया तो इसी का नाम बदल जाता है, और इसका नाम हो जाता है टालविन। इसका नाम है टालविन, है ना, टालविन नाम हो जाएगा। अगर यहीं पे बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो थोड़ी कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना यार, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बड़ा इशू नहीं है, कहीं ई लग गया कहीं नहीं लगा तो उतना आप समझ सकते हो। फिर से बेंजीन यहाँ बना लिया। देखो बॉन्ड कहीं से भी लगाओ, जहां से लगाओगे वहां से बस देखना अल्टरनेट पे होना चाहिए। डिपेंडिंग करता सर आपने इसमें यहाँ लगाया था, उसमें वहां लगा दिए, कहीं लगाइए आप, बस ये होता है जहां शुरू करें उसमें अल्टरनेट पे लगना चाहिए। अगर बेटा यहाँ OH लगा दिया आपने, OH लगा दिया यहाँ पे, तो इसी का नाम, जो बेंजीन अभी तक पढ़ते थे, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। तो ये डेरिवेटिव याद रखना, क्योंकि आगे भी आपको ये काम आएगा। ये बनाने के लिए नहीं आता, बस नॉलेज के लिए आप ये ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, जो मेरा मेन टारगेट यहाँ पे है कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर के बाद ये है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हमें बनाना है, और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। फिर से देख लीजिए आप यहाँ पे, अब इसको हम यहाँ फाइनली रिमूव करते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके।
जस्ट 1 मिनट। देखिए अब चलते हैं हम लोग, ये हम थोड़ा सा हमें जगह चाहिए यहाँ पे। देखो एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमारा मेन लक्ष्य यहाँ पे इसको समझाना है यहाँ पे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे ये बना बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, अब सीख भी गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का ख्याल रखिए, या तो आप खुद से बना लो यार, फिर से चलते हैं फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये कार्बन आपके फिर से हो गए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 हो गया और लास्ट में यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से जहाँ से आपको अच्छा लगे, चलो यहाँ से अच्छा लग रहा है यहाँ से बना दो, कहीं नहीं अल्टरनेट पे लगाओ। फिर आपको हाइड्रोजन, आपको पता है हर जगह एक ही हाइड्रोजन लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगेगा, इसलिए आपने देखा फार्मूला भी होता है C6। यहाँ तो यार अपने को स्ट्रक्चर बना के भी हम यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका फार्मूला क्या होगा, अपने लोगों को आता है, कोई टेंशन नहीं। अब इसी का हम जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात थोड़ा सा पेज को ऊपर कर ले हम लोग, तो थोड़ा सा और अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा सा जगह भरपूर चाहिए अपने को, है ना। यहाँ पे पेन से ही करते हैं अपने लोग। ओके देखो यहाँ पे ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा ऐसा करें कि इसका भी सहारा रहे और अपना काम भी होता रहे। ओके देखो चलो यही बनाते हैं यार, कोई नहीं छोटा ही बना देंगे, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा पेज को जहाँ था वहीं पहुँचा दें यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलो पेज सेट हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो फिर से शुरू हो जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए इसी को बनाना है बेटा, यहाँ पे ये रहा कार्बन, ठीक। फिर अपने आप ऐसे यहाँ पे कार्बन लगाए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जैसे कार्बन लगाए आप यहाँ पे देखिए, कोई बात नहीं, ये हमारा ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लास्ट कार्बन। चलो पहले कार्बन के बीच का रिश्ता देख लें। यहाँ पे ये देखिए सिंगल बॉन्ड लगा है, तो कोई नहीं 2 बिंदी। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड लगा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के अलावा सर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा है, तो 2 बिंदी यार, डबल बॉन्ड क्या, लो खुश हो गए, 4 बिंदी। एक इस बॉन्ड का और एक इस बॉन्ड का हिस्सा, खुश। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कोई बात नहीं, 2 बिंदी। यहाँ 2 डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अरे यार कोई नहीं, ये कौन सा इशू है, ये देखो। फिर यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, अरे लो ना भाई, लुइस सर भी खुश हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल, फिर यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, तो ये देखो सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल कर दो, जोड़ दो ना यार, डबल अपने आप हो जाता है, क्या दिक्कत, कार्बन बैलेंस हो गया। इधर देखो बनाया था आपने डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, हो गया। रही बात हाइड्रोजन की, यार हाइड्रोजन में तो मास्टर हैं यार अपने लोग, इधर हाइड्रोजन, आपको पता है इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, वो तो जोड़ के पहले ही देख लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ जोड़ दिया थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ हमारा रिश्ता क्या कहलाता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 डॉट। ये देखो पेन का भी ज़्यादा मेहनत नहीं और आराम से यहाँ पे बन जा रहे हैं, ये बन गया ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल ना। तो कभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बना ले जाओगे, यही लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपके लिए आसान है ना। जिसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसके बाद आपको बिंदी बिंदी खेलो, बाद में जोड़ना यार, ऑक्टेट पूरा हुआ, डुप्लेट पूरा हुआ, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे मैंने ये बना लिया ना, तो ये तो बन ही जाएगा यहाँ पे, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम। तो देखो अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो फिर से बताना यहाँ पे। इसी तरीके से हमने यहाँ कवर कर लिया अपना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो कि यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक पढ़ा आपने सेचुरेटेड और दूसरा आपने पढ़ा यहाँ पे अनसेचुरेटेड। इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो फिर एक मैसेज करना फिर से, कि आपको जो भी समस्याएं इस चैप्टर में होंगी वो आपको आपकी दूर की जाएंगी। और बने रहिए हमारे चैनल पे, जिस हमारा नाम है, हमारे चैनल का नाम है 0 to Genius 2, ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।